हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो और अगर आप कंफ्यूज हो कि यार मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करूं, तो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे और ऐसा कंपैरिजन नहीं करेंगे जो आपको कंफ्यूज कर दे। क्लियर कट आंसर दूंगा मैं आपको, ठीक है। और पूरे मतलब इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फैक्चुअल बातों के ऊपर आपको आंसर दूंगा, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने टाइटल में लिख रखा है कि नोड जेएस और स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो जो स्प्रिंग बूट है वो आपका जावा से रिलेटेड है और जो नोड जेएस है वो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। तो क्या हमें यूज़ करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा, किस पर प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे, किसका जॉब मार्केट अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक लैंग्वेज और आती है जिसको हम बोलते हैं पीएचपी। ठीक है, तो अब जो पीएचपी लैंग्वेज है उसको मैं कंपैरिजन में क्यों नहीं ले रहा, उसका आंसर मैं देता हूँ। तो देखो, जो पीएचपी लैंग्वेज है, पर्सनली जब मैंने सीखी पीएचपी तो मैं उसको प्रेफर करूँगा करूँगा ऑफकोर्स करूँगा, लेकिन कब प्रेफर करूँगा, जब आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो केवल 1 पेज या 2 पेज एप्लीकेशन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा वैलिडेशन लगना है, थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड चेक है, थोड़ा सा ही बैकएंड का काम है, तो मैं पीएचपी को प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई काफ़ी इजी टू यूज़ है, आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है, साथ ही में जावा स्क्रिप्ट के कोड के साथ आप ऐसे मर्ज करके लिख सकते हो, और थोड़ा सा मतलब ईजी पड़ता है। अगर आपको कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन चाहिए तो वो नोड जेएस और स्प्रिंग इनके कंपेयर में आपको ईजी पड़ेगा कि आप उसको पीएचपी में डेवलप कर लो, ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है। तो मेरे हिसाब से उस टर्म में काफ़ी एक इजी टूल है पीएचपी, आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन डेवलप करनी है। ठीक है, तो उसको मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन अब पीएचपी की डिमांड ऑब्वियसली डिक्रीज होती जा रही है। अब जो मेन कंपैरिजन बचा वो बचा है स्प्रिंग बूट और नोड जेएस में, तो यहाँ से बात को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर दोनों के बारे में मैं स्टार्ट कर दूं, सबसे पहले कि दोनों को कौन प्रेफर करेगा। देखो, अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो कंपनी सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा वरीड हैं, वो लोग प्रेफर करेंगे कि हम भाई जावा स्प्रिंग बूट को यूज़ करें। और अगर मैं कहूँगा कोई मिड स्केल स्टार्टअप है या स्मॉल मिड स्केल स्टार्टअप है, वो लोग प्रेफर करेंगे कि हम नोड जेएस को यूज़ करें। ठीक है, तो इसका फैक्चुअल ये होता है कि सिक्योरिटी वाले जो रीजंस होते हैं या एक रिलायबिलिटी वाला इशूज़ है, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, स्प्रिंग बूट नोड जेएस से काफ़ी पुराना है। ठीक है, काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है, रिलायबल है, स्टेबल है, अभी तक डिमांड में है। तो जो पुरानी कंपनीज है जो काफ़ी पहले से काम कर रही हैं, वो अभी भी स्प्रिंग बूट पे ही स्टेक हैं, इसलिए उन पे जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, इन सब पे वर्क हो रहा है। ठीक है, अगर मैं मिड स्केल स्टार्टअप्स की बात करूं, जिनको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग चाहिए, उनको अपनी ऐप चाहिए वो फास्ट चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा स्केलेबल ऐप, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिक्वेस्ट पर सेकंड काफ़ी ज़्यादा है। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि मतलब है ना, वो एप्लीकेशन जो है वो एक मिड साइज एप्लीकेशन है, आप ये समझ लो, तो उसको वो प्रेफर करेंगे कि हम नोड जेएस पर जाएं। लेकिन ये तो कंपनी का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं और फिर उसके बाद जॉब पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं प्रेफर करूं, तो देखो, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। स्प्रिंग बूट भी आप पढ़ सकते हो जावा के साथ, और नोड जेएस भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो है जावा स्क्रिप्ट के साथ। अब जो नोड जेएस है वो आपको एक पावर देता है कि आप जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो बैकएंड में, जो कि एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जिसको आप सर्वर साइड मतलब बैकएंड पे भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको नोड जेएस एक पावर देता है बेसिकली। जो नोड जेएस है, तो उससे आप जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो बैकएंड पे। तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी बैकएंड पे। फ्रंट एंड में तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ होगी और उसको आप बैकएंड में भी यूज़ कर सकते हो नोड जेएस में। ठीक है, तो ये आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि भाई कुछ एडिशनल नहीं सीखने को मिल रहा, और मतलब एडिशनल को सीखने को नहीं पड़ रहा, लेकिन जो नॉलेज है आपकी जावा स्क्रिप्ट में वो ऑब्वियसली बढ़ रही है क्योंकि आप जावा स्क्रिप्ट में और ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि नोड जेएस अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईली डेवलपिंग चीज़ है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन और जो कम्युनिटी चीज़ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और जिस टेक्नोलॉजी पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो ऑफ कोर्स आपको इजी टू लर्न, इजी टू डीबग, आपको काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाता है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है, एक आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डेवलपर की लाइफ का, कि जो आपके डाउट्स हैं, एरर्स हैं, वो डीबगिंग इश्यूज 50% टाइप ऑफ टाइम आप वही करते रहते हो। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलना चाहिए, कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं नोड जेएस आपको प्रोवाइड करा के देता है। तीसरी बात करूंगा तो इसका यार पैकेज एनपीएम, जिसमें आपको लगभग सारी सुविधाएं मिल जाती है, सारी सुविधाएं मतलब आपको खुली छूट दी जाती है, जो आपको जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, अगर आपको कुछ भी करना है, आपको चैटिंग ऐप बनानी है, आपको कोई और ऐप बना दिया, आपको कोई गेमिंग ऐप बनानी है, आपको कुछ भी बनाना है बैकएंड से रिलेटेड, तो आपको उससे संबंधित लाइब्रेरी, आपको पैकेज में उससे संबंधित कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो काफ़ी डेवलपिंग चीज़ है, ओपन सोर्स कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसमें, तो वो आपको
काफ़ी चीज़ बेनिफिट करती है। लेकिन इसका अगर कुछ डिसएडवांटेज है तो बस मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको जावा स्क्रिप्ट को लेके कहीं कहीं बैक एंड में थोड़े इश्यूज देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट्स रियली न्यू। तो आपको थोड़े थोड़े इश्यूज देखने को मिलेंगे, जैसे उनका नल का पॉइंट अभी तक इतना ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है। अब ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ समझ में नहीं है, लेकिन जैसे इवेंट लूप्स की फंक्शनलिटी है वो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडलिंग करने में आपको कभी कभार थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी अभी एक अंडर डेवलपिंग आप कह सकते हो उस चीज़ को, तो उन चीज़ों पर लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि मैं अभी अगर अंडर ग्रेजुएट हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट बन जाए, ठीक है, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए बैक एंड का, साथ साथ में आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी सीखने को मिले जो मार्केट डिमांड में है, और दूसरी बात आपका जॉब पर्सपेक्टिव से आपको जॉब मिले आगे। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर आप नोड जेएस सीख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप नोड जेएस के साथ रिएक्ट और सीख लो, जिससे आप मर्न स्टैक डेवलपमेंट सीख पाओगे, जिसमें आपका मोंगो डीबी हो जाएगा, नोड हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीख लेते हो तो ऑफकोर्स अगर मैं बात करूं तो इसकी डिमांड अभी इंडिया में करंटली स्प्रिंग बूट से ज़्यादा है, ठीक है। इसकी जो जॉब डिमांड है वो स्प्रिंग बूट से ज़्यादा है। दूसरी बात, वैसे तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जनरली अगर मैं बताऊं तो ये फैक्चुअल बात नहीं है, मेरा पर्सपेक्टिव है, जितनी रिसर्च मुझे पता है या मैं जितने भी 2-3 साल से चीज़ों को जज कर रहा हूँ, उस हिसाब से जो मर्न स्टैक वाले हैं वो जावा से ज़्यादा पे किए जाते हैं, ठीक है। ऐसी कोई फैक्चुअल बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। अगर आपको मर्न आता है तो अभी नई टेक्नोलॉजी है, अभी स्मॉल स्टार्टअप, मिड स्केल स्टार्टअप्स यूज़ कर रहे हैं, और उनका जो पे होता है वो ज़्यादा होता है जनरली, जो जावा और इसमें रहते हैं, स्प्रिंग बूट में रहते हैं, उससे जनरली ज़्यादा पे होता है। तो ये चीज़ भी ठीक है। और अगर मार्केट डिमांड की बात करूँ तो अगर आप मर्न स्टैक में हो तो बेसिकली देखो, आप बैक एंड जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, आप नोड जेएस डेवलपर में अप्लाई कर सकते हो, रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनको कोई भी इग्नोर नहीं करना चाहेगा। एक बार वो आदमी ये इग्नोर कर सकता है कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगो डीबी, अगर आपको ये सब आता है, ऑफ कोर्स कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा कि ये बंदे का टेक स्टैक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक स्टैक प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपकी रेज्यूमे की बात हो, चाहे जॉब मार्केट में बात हो। और जॉब मार्केट में आपके रास्ते काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि आप फ्रंट एंड, बैक एंड, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस किसी भी डेवलपर में अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप 80% to 90% जॉब्स में एप्लीकेबल हो जाते हो। केवल उन जॉब में एप्लीकेबल नहीं हो पाते जो पर्टिकुलरली डिजेंगो डेवलपर्स को हायर कर रहे होते हैं, या पर्टिकुलरली स्प्रिंग बूट को हायर कर रहे होते हैं। उसके अलावा जनरली आप सब में ही एप्लीकेबल हो जाते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, राइट। तो मर्न स्टैक अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं जावा साइड पे। तो हो सकता है कई लोग अभी जावा पे वर्क कर रहे हो या जावा पे वर्क करना चाहते हो, या उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा जावा की तरफ हो कि भाई हमें जावा स्क्रिप्ट नहीं, हमें जावा के साइड पे जाना है। तो उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बात करता हूँ। तो देखो, अगर स्प्रिंग बूट की बात करूँ तो स्प्रिंग बूट में सबसे अच्छी चीज़ है स्टेबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, काफ़ी स्टेबल है, रिलायबल सोर्स है, और काफ़ी समय से चला आ रहा है, और अभी तक मार्केट डिमांड में है। कई टेक्नोलॉजीज जल्दी से आउटडेटेड हो जाती हैं, लेकिन स्प्रिंग बूट अभी तक मार्केट डिमांड में है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरी बात यह है कि नोड जेएस से अगर मैं स्मॉल एप्लीकेशंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको नोड जेएस थोड़ा सा फास्टर फील होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो फील होगा ये नोड जेएस के कंपैरिजन में। दूसरी बात, अगर स्प्रिंग बूट की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो ये सिक्योरिटी चीज़ को लेके काफ़ी सही है। सिक्योरिटी ज़्यादातर कंपनीज जो कंपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं वो हमेशा स्प्रिंग बूट की तरफ ही देखने को जाती हैं। चौथी बात यह है कि जो बड़ी कंपनीज है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से वर्क कर रही हैं, जिस टाइम पे नोड जेएस एग्जिस्ट भी नहीं करता था, वो उस टाइम से जावा और बैकएंड पे वर्क कर रही हैं, तो वो कंपनीज स्प्रिंग बूट को अभी भी प्रेफर कर रही हैं, उनका अभी भी स्प्रिंग बूट पे काम चल रहा है। तो उनके साइड से अगर मैं देखूँ तो आपका जॉब मार्केट स्प्रिंग बूट में भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि स्प्रिंग बूट में आप बेसिकली जावा ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जावा ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो। और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कोई किसी भी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कितनी भी बताए, लेकिन जो बंदे को जावा आती है कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री में अभी भी टॉप पर है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट वाला भी टॉप पे है अभी के टाइम पे, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि जावा वाले को हल्का सा, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा एक अपर एज मिल जाता है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आप देखोगे ना वो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से जावा में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे जावा डेवलपर की आपको एक अलग ही अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है, जिसमें वो केवल बेसिक जावा की नीड कर रहे होते हैं, जिसमें जावा एसक्यूएल के इंटीग्रेशन का काम होता है। उसके ऊपर आप ये स्प्रिंग बूट वाले में जा सकते हो, और बैक एंड में अगर आपको जावा आती है तो ठीक है, ऐप डेवलपमेंट की ऊपर आप मूव कर सकते हो अगर आपको जावा की अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो जावा, कॉटलिन, अगर इसका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो ऐप बैक एंड में ऐप डेवलपमेंट पे भी आगे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप स्प्रिंग बूट को यूज़ करोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि आप
थोड़ी सी, जैसे नोड जेएस है ना, तो आपको एक बिल्कुल ही मतलब यूज़ करते में ऐसे फ्रेश सी टेक्नोलॉजी लगेगी काम करने में। स्प्रिंग बूट में आपको थोड़ा सा पुराना एक फील आ सकता है, और कहीं ना कहीं जो JVM इन्वायरमेंट है, हो सकता है आपको उससे थोड़ा बहुत मतलब समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको बस ऐसा फील आ सकता है कि यार थोड़ा सा मैं किसी ओल्ड चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और वो है, ठीक है, वो फैक्ट है। लेकिन अगर मैं जॉब पर्सपेक्टिव की बात करूँ, तो जॉब पर्सपेक्टिव से स्प्रिंग बूट का मार्केट भी अच्छा है, लेकिन मर्न स्टैक की डिमांड अभी स्प्रिंग बूट से ज़्यादा है। और अगर आप अभी ये स्प्रिंग बूट सीख रहे हो तो भी इसमें कोई भी इशू नहीं है, ये भी काफ़ी सही चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि फ्रेमवर्क से ज़्यादा रिलाय होने पर आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क से एज सच कोई ऐसे कोडिंग नहीं कराएगा, चाहे आप स्प्रिंग बूट कर रहे हो, नोड.जेएस कर रहे हो, ये आपके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से ज़्यादा बेटर है। और बेसिकली जो आपका जज किया जाता है इंटरव्यू में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे नोड.जेएस है, स्प्रिंग बूट है, तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो आपसे उसके है ना वो थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और छोटे मोटे फंक्शंस पूछ लिए, कुछ पूछ लिया। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपसे पूरा पूरा कोड कराया जाएगा, वो तो बड़ी कंपनीज में ही होता है जो प्रॉपरली बैक एंड डेवलपर को हायर कर रही होती है, तो वो एप्लीकेशन बनवा के देख लेती है 2 घंटे का टाइम देके। जनरली तो ऐसा ही होता है कि आपसे इंटरव्यू में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग देख के आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और एक बात और कहनी थी, अगर आप बिल्कुल एक प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से जा रहे हो कि भाई मेरे को तो बस 3rd-4th ईयर में अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए जो मेरे रेज्यूम में अच्छा लगना चाहिए, मेरा स्ट्रेट आंसर है आप मर्न स्टैक को प्रेफर कर सकते हो जावा के ऊपर, बिकॉज करंटली न्यू स्टैक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात हम अभी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो इसका जॉब मार्केट अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके रेज्यूम पे अच्छा दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में आपको अच्छा दिखेगा, और मेरे हिसाब से तो ये स्टेबल भी होगा एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट रिएक्ट जेएस तो काफ़ी स्टेबल होने वाला है, बिकॉज लाइट वेट एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छे यूनिक फीचर्स उसमें हैं जिसको लेके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाह रहे हो, यू कैन प्रेफर मर्न स्टैक, ओके। सो दैट्स अबाउट होल दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको किसी और टेक्नोलॉजी का भी कंपैरिजन चाहिए हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।